हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो महत्वपूर्ण जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूज करते हैं उनको लेकर के हैं और उसमें कुछ आपके करंट अफेयर्स जो वर्तमान में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उनको लेकर के बनाया है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां, मतलब स्वविवेक मतलब जो अपने से लेता है, जिसमें मंत्री परिषद या सरकार की सलाह की आवश्यकता नहीं होती। बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ये उसका स्वविवेक नहीं है। मतलब इसमें जो आपका विधान दल होता है, यानी कि लोकसभा में जिस दल को प्राप्त है बहुमत, वही जिसे कहेगा कि इसे नियुक्त करो उसी को करेगा। तो ये स्वविवेकी नहीं है। संसद का अधिवेशन बुलाना, कि संसद का अधिवेशन कब बुलाया जाएगा, लगभग ये सारी चीज भी सरकार के द्वारा तय होती है। राष्ट्रपति केवल इसकी क्या करता है, घोषणा करता है, बस। ये भी स्वविवेकी नहीं। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, ये सही है कि अगर उसे लग रहा है कि इस विधेयक में आपत्ति है तो उसे सलाह लेने की जरूरत नहीं, खुद से भी वो स्वविवेक से भेज सकता है। और किसी परामर्श पर मंत्री परिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, यानी कि किसी भी विधेयक पर पुनर्विचार के लिए वो मंत्री परिषद को दोबारा से भेज सकता है। तो ये भी स्वविवेकी है। 3 और 4 उसकी स्वविवेकी है, जिनमें वो किसी से पूछे बगैर भी निर्णय ले सकता है। उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें सरकार या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो आपकी सलाह होती है उसी में काम करता है। भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर से संबंधित नीचे दिए गए कुछ तथ्य दिए गए हैं। उपरोक्त तथ्यों का अध्ययन कर सही उत्तर का चयन कीजिए। माइक्रो एल्गी एयर टावर आपके जो रोड पॉल्यूशन है उसको नियंत्रित करने के लिए हाईवेज पर स्थापित किए जा रहे हैं। तो इसमें यह मुंबई में स्थापित किया गया नहीं, ये दिल्ली में स्थापित किया गया है पहला, तो इसका गलत है। इसका उद्देश्य हाईवे प्रदूषण को कम करना है, सही है। इसमें प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा, मतलब जो माइक्रो एल्गी होंगे वो आपके कृत्रिम तरीके से नहीं बल्कि प्राकृतिक तरीके से जो आपके क्या है, हमारे वायुमंडल में प्रदूषक कारक हैं उनको खा जाएंगे। तो ये भी सही है। 2 और 3 सही है, 1 सही नहीं है। अगला, राज्यसभा के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। नहीं, ये तो राज्य की विधानसभा के द्वारा आपके अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। जनता वोट नहीं देती। प्रत्यक्ष का मतलब जनता वोट दे, अप्रत्यक्ष का मतलब जनता के प्रतिनिधि वोट दे, यानी कि विधायक वोट देंगे तब राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा विघटित नहीं होगी, वो एक स्थायी सदन है। भारत के न्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं, बोल सकते हैं। और राज्यसभा यथाशीघ्र अपने सदस्य को अपना सभापति चुनती है। सभापति राज्यसभा में चुना ही नहीं जाता, भारत का उपराष्ट्रपति पदेन होता है इसका। तो ये भी इसका गलत है। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व विरासत सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया था। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसला के पवित्र मंदिर समूह और बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर। केवल 2, रानी की वाव। 2023 में रानी की वाव, गुजरात में स्थित जो आपके बावड़ी है उसको रानी की वाव कहा जाता है। मतलब प्राकृतिक जल को, वर्षा जल को संग्रहित करने का एक तरीका है। अगला, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल, 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज का आधार स्तंभ है। इसी ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। तो 2 ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो इसका सही आंसर होगा 1, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद योग वशिष्ठ भारत की प्राचीन आपके पुस्तक है, इसका अनुवाद अकबर के काल में हुआ था। योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद निजामुद्दीन पानीपति द्वारा। अगला, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस अधिनियम के अंतर्गत नेचुरल गैस ऑर्डर 2026 लागू किया गया है। नेचुरल गैस ऑर्डर, क्योंकि गैस की किल्लत को देखते हुए ईरान और इजराइल के वॉर में, तो इसको लेकर के आपके आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत ही किया गया है, जिसमें किसी भी आपके आवश्यक वस्तु का भंडारण करना अति आवश्यकता से अधिक और कालाबाजारी करना कानूनन अपराध है। तो ये इसके तहत आपके आता है। अगला क्वेश्चन है,
सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु हाल ही में बहुत बड़ा टॉपिक था, मैंने एक पीछे वीडियो भी बनाया है इसमें। तो इसको अनुच्छेद 21 के तहत क्या माना है? एक मौलिक अधिकार माना है कि आपके विधि के द्वारा बनाई गई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत इंसान के प्राण भी लिए जा सकते हैं, लेकिन किन कंडीशन में लिए जा सकते हैं उसकी व्याख्या इसमें की गई है। हालांकि अभी भारत में ये कानून सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से तो हो गया है, बट इस पर संसद को कानून बनाने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि जल्दी इस पर एक कानून लेकर के आए। अगला, तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है? तारांकित प्रश्न संसद में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है, उत्तर मौखिक होते हैं, इसलिए इसमें हम बहस भी कर सकते हैं, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ये नहीं है पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, ये भी नहीं है। उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है, ये भी गलत है। केवल एक सही होगा, केवल एक सही। तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर होते हैं, यानी कि फेस टू फेस बात होती है, तो पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाता है? राज्य मानवाधिकार आयोग में यदि कोई सदस्य नियुक्त किया जा रहा है, चाहे वो हाईकोर्ट से हो चाहे जिला जज से हो, तो वो हमेशा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ही नियुक्त किया जाएगा, अन्य किसी को नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में 2 उपग्रहों का सफलतापूर्ण अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला भारत किस नंबर का राष्ट्र बना है? 2 उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला भारत चौथा राष्ट्र बन गया है। इससे पहले रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ये कारनामा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% सीमा कर दी गई? केंद्र में लोकसभा का 15% और राज्य में विधानसभा सदस्यों का 15% से ज्यादा मंत्री परिषद नहीं हो सकता। यदि छोटी विधानसभाएं हैं तो वहां अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं मंत्री राज्यों में, केंद्र में तो फिक्स ही है लोकसभा का 15%। तो ये आपका आया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये निर्धारित करा गया कि जो लोग केंद्र में है और राज्य में है मंत्री परिषद का आकार निश्चित कर दिया गया। सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली पीडीएस के लिए सर्वप्रथम आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? फेस ऑथेंटिकेशन। और फेस क्या, आधार के फेस रीडिंग से ही आपका क्या होगा, राशन दिया जाएगा। जो सस्ते गल्ले की दुकान है, ये आपका पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, फेस ऑथेंटिकेशन शुरू कर दिया है आधार के आधार। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल सही है कथन। उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। 2 साल में 1/3 सदस्यों का 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो 2/3 तो बचे रहते हैं, 1/3 नए पुराने जाते हैं, नए आ जाते हैं। इस तरीके से ये क्या होती है, पुनः आपके फुलफिल होते रहती है, तो इस वजह से ये कभी विघटित नहीं होती। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि ये होता है इसलिए विघटन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो चलते रहती है। भारत परिषद अधिनियम 1961 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पढ़कर विकल्प का चयन कीजिए। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई, गलत है, 12 हुए थे। विधि निर्माण के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई, ये भी सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, क्या कह रहा है, सही विकल्प का चयन करें, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, 1 सही नहीं है, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम जो महिलाओं और बच्चों के काम के घंटों को सीमित करता है और स्थानीय सरकारों को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है, किसके समय लाया गया था? ये लाया गया था लॉर्ड रिपन। भारत में पहला कारखाना अधिनियम लाया था लॉर्ड रिपन। इसके बाद फिर आपके कारखाना अधिनियम आते रहे जिनमें नियमावली बना गई। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गमित करने की शक्ति प्रेरित है 1935 के भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा ही पहली बार अंग्रेजों ने गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की थी, जो भारत के संविधान ने भी अडॉप्ट कर ली। आगे निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित नियमित पुलिस बल स्थापित किया, ये गलत है। कॉर्नवालिस पहला व्यक्ति था जिसने नियमित पुलिस बल स्थापित किया, तो पहला गलत हो गया है। दूसरा, भारतीय दंड संहिता
1861 में लागू हुई, बिल्कुल सही है। आईपीसी जो अब क्या कहलाएगी, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता कहला रही है, वो आईपीसी है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, न्यायालय की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। दो सही है, एक और दो और तीन सही है, एक सही नहीं है, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सागर बंधु के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कर उनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। सागर बंधु, भारत सरकार द्वारा इसे मानवीय सहायता के लिए चलाया गया था, बिल्कुल सही। ये श्रीलंका में चलाया गया था। समुद्री तूफान दितवाह के आने के कारण इसे चलाया गया, जो भी फंसे हुए लोग थे श्रीलंकन, उनको बचाने के लिए। 3 के 3 सही है। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 47 को हुई थी। प्रारूप समिति की। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियम किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, प्रवृत्त कब से हुआ, 26 जनवरी 1950 से, और संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 46 को, 1946 को। तो पहली घटना 4 वाली है, क्रम से निर्धारित करना है, फिर उसके बाद पहला है, फिर उसके बाद दूसरा है, और लास्ट हुआ तीसरा। 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। ये 20 क्वेश्चन है। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अपनी उत्तराखंड के विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।